नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओम भक्ति स्टोरी में। आज हम आपको सुनाएंगे रक्षाबंधन की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। किसी गांव में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। ब्राह्मण के 5 बेटे तथा एक बेटी थी। धीरे धीरे ब्राह्मण ने अपने सगे बेटों और बेटी की शादी कर दी। बेटी अपने ससुराल चली गई। ब्राह्मण के छोटे बेटे की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। छोटी बहू का पहला सामान आया, लेकिन उसकी सास ने उसे मायके नहीं भेजा। जब रक्षाबंधन का त्यौहार आया तो उसकी चारों जेठानियां अपने अपने भाइयों को राखी बांधने अपने अपने मायके चली गईं। तब छोटी बहू ने अपनी सास से कहा, माँ जी, मैं भी अपने भाई को राखी बांधने अपने मायके जाऊंगी। तो सास ने कहा, बहू, तुम्हारे मायके में सब गरीब हैं, तुम वहाँ जाकर क्या करोगी? तुम्हें वहाँ क्या मिलेगा जो तुम वहाँ जाओगी? यह बात उसके ससुर जी सुन रहे थे और वो अपनी बहू से कहते हैं, बहू, तुम जाओ अपने मायके, क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार लेन देन का नहीं होता है, यह तो भाई बहन के प्रेम का त्यौहार है। सास ने कहा, ठीक है, तुम जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन तुम्हारे साथ कोई नहीं जाएगा, तुम्हें अपने मायके अकेले ही जाना होगा। तो बहू ने कहा, ठीक है माँ जी। फिर बहू तैयार होकर अकेले ही अपने मायके जाने के लिए निकल गई। पैदल चलते चलते वह बहुत थक गई और उसे प्यास भी लगने लगी। रास्ते में उसे एक तालाब मिला। उसने वहाँ पानी पिया और बैठ गई, और वह सोचने लगी कि अब मैं किधर जाऊँ? मुझे तो मायके जाने का रास्ता ही नहीं समझ में आ रहा है। फिर वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मेरी मदद कीजिए। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक बैलगाड़ी निकली। जब बैलगाड़ी वाले ने बहू को अकेले बैठा देखा तो उसने बैलगाड़ी रोक ली और उससे पूछा, बेटी, यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? कहाँ जाना है? तब उसने कहा, मुझे अपने भाई को राखी बांधने अपने मायके जाना है, लेकिन मुझे मायके का रास्ता ही नहीं समझ में आ रहा है। तब गाड़ी वाले ने कहा, कोई बात नहीं बेटी, तुम बैलगाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हारे मायके पहुंचा दूंगा। वह बैलगाड़ी में बैठ गई और कुछ देर बाद वह अपने मायके पहुंच गई। भाई भाभी ने उसका स्वागत किया, फिर खाना खा पी कर सो गई। सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर सबसे पहले उसने अपने भाई को राखी बांधी। वह हमेशा से ही सबसे पहले भगवान कृष्ण को राखी बांधती थी। फिर अपने भाई को, जब बहन अपने भाई को राखी बांध रही थी, तब उसके भाई की आंखों में आंसू आ गए और वह अपने कमरे में जाकर रोने लगा और कहने लगा, हे भगवान, मैं इतना गरीब हूँ, मेरे पास तो अपनी बहन को देने के लिए कुछ भी नहीं है। अब मैं अपनी बहन को क्या दूँ? तभी आकाशवाणी होती है, बेटा, तुम दुखी क्यों होते हो? अपना बक्सा खोल कर देखो। भाई ने बक्सा खोला तो देखा उसमें हीरे मोती थे। उसने भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। फिर हीरे निकाल कर अपनी बहन को उपहार में दिए। अगले दिन हीरे लेकर बहन अपने ससुराल गई तो उसके पास हीरे देखकर सब चकित रह गए। ससुराल में उसे बहुत मान सम्मान मिला। फिर सबने बहू से पूछा, तुम्हारा भाई तो बहुत गरीब है, फिर तुम्हें ये हीरे कहाँ से मिले? तब बहू ने कहा कि मैं हर रक्षाबंधन पर सबसे पहले भगवान कृष्ण को राखी बांधती थी, इसलिए उनकी कृपा से इस गरीब बहन को रक्षाबंधन पर
इतना कीमती उपहार मिला। सब बहुत खुश हो जाते हैं और बहू भी बहुत खुश होती है और भगवान कृष्ण को धन्यवाद देती है। और अब बहू अपने ससुराल में सुखपूर्वक रहने लगी और वह हर साल अपने मायके जाकर भगवान कृष्ण और अपने भाई को राखी बांधती थी। तो दोस्तों, ये थी रक्षाबंधन की बहुत ही सुंदर कहानी। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। धन्यवाद।